चलिए बात करते हैं अकाउंटेंसी के उस चैप्टर से जिसको पढ़ लिया तो जिंदगी झींगा लाला। मतलब आपका बोर्ड का एग्जाम कॉन्फिडेंस से भर देगा, क्योंकि एक ऐसा चैप्टर है जिससे रिलेटेड लगभग लगभग 14 से 15 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया तो ये समझ लीजिए कि आपके पास होने के जो दरवाजे आधे से ज्यादा खुल जाते हैं। इश्यू ऑफ शेयर जिससे रिलेटेड एग्जाम में तीन सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में खासकर जो 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है और 6 नंबर में तो आना ही आना होता है। एमसीक्यू को 3-4 मान के चलो आएगा ही आएगा। तो एक क्वेश्चन इसमें से 6 मार्क्स का आता है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का आ जाता है या फिर 4 नंबर और 2 से 3 इसके एमसीक्यूज आ जाते हैं। मतलब अगर ओवरऑल देखें 12 नंबर के क्वेश्चन मिनिमम तो आने ही आने हैं। इसके अलावा जो ये ऑप्शनल में रहते हैं डिवेंचर के वो अलग है। मतलब 15 से 16 नंबर तक के क्वेश्चन इस चैप्टर से कहीं नहीं गए। तो इस चैप्टर को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो ये मान के चलो आप कॉन्फिडेंस से भर जाओगे, हाँ एग्जाम में पास हो जाएंगे। क्योंकि टोटल आपको 80 में से 27 नंबर चाहिए पास होने के लिए। 27 में से एक ही चैप्टर अगर 12 नंबर देता है, मतलब बाकी सारे चैप्टर से पढ़ के आपको केवल 15 नंबर लेके आना है। तो मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन बताने जा रहा हूं तो पिछले 3 सालों में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। हालांकि 2025 में 3 नंबर 4 नंबर में कोई क्वेश्चन नहीं आया था, उसकी जगह डिवेंचर के क्वेश्चंस डाल दिए गए थे, क्योंकि डिवेंचर और शेयर दोनों ही इक्वल वेटेज का है। 12-12 नंबर दोनों पूरे दोनों चैप्टर से 24 नंबर तक के क्वेश्चन बचते हैं। तो 2025 में कोई क्वेश्चन जो है इश्यू ऑफ शेयर से नहीं आया था। 2024 में आया था, 2023 में आया था, 2020 में आया था। तो यहां पर मैं इन्हीं कुछ क्वेश्चन जो पिछले कुछ सालों में पूछा गया उसकी बात करता हूं। ये ऐसे क्वेश्चन सबसे पहले मैं बता दूं कि इश्यू ऑफ शेयर से जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि इसमें से आपको बैलेंस शीट के क्वेश्चन बनाते हैं। आपको इश्यू ऑफ शेयर से रिलेटेड बैलेंस शीट तैयार करना पड़ेगा। दूसरा जो टॉपिक होता है वो होता है कंसिडरेशन अदर देन कैश। और तीसरा जो टॉपिक होता है वो होता है फॉरफीचर एंड री इशू। अगर इन तीनों टॉपिक को आप सही से पढ़ते हैं तो ये मान के चलिए शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज आपका क्लियर हो जाएगा। और इन्हीं तीनों टॉपिक पर बेस्ड है आज का ये क्लास जो प्रीवियस बोर्ड में आ चुका है पीवाईक्यूज। ये क्वेश्चन 2024 का है, ठीक है। कब का है बेटा? 2024 का है। और इस क्वेश्चन में हमसे बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है present the share capital in the balance sheet of ख्याति लिमिटेड as per the schedule 3rd part 1 of Companies Act 2013 के शेड्यूल 3rd का जो फॉर्मेट होता है उसके अकॉर्डिंग। और फॉर्मेट क्या होता है ध्यान में रखिएगा, जब भी इसका फॉर्मेट बनाएंगे बैलेंस शीट का सिंपल फॉर्मेट होता है। हमें केवल शेयर कैपिटल को रिप्रेजेंट करना है तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट कुछ इस तरह से बनाएंगे हम। यहाँ पर होगा आपका अमाउंट और यहाँ रखना है आपका नोट नंबर, ये कंपलसरी होता है। और यहां लिखेंगे हम पर्टिकुलर्स, ठीक है। सबसे पहला जो हेडिंग आता है वो है इक्विटी एंड लायबिलिटी का। यहां लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज। और उसके बाद हम नंबर 1 हेडिंग डालेंगे और यहां लिखेंगे शेयर होल्डर फंड। रट्टा मान लो शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर बेसिकली 3 हेडिंग होती है, लेकिन हमारे पास केवल एक ही हेडिंग हमसे कहा गया केवल एक ही चीज बनाने के लिए। वो क्या चीज बनाने के लिए कहा गया? शेयर कैपिटल। हमें केवल शेयर कैपिटल को रिप्रेजेंट करना है और कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हमें नोट नंबर तैयार करना पड़ेगा और उसके साथ ही नीचे हम यहाँ पर बनाएंगे नोट टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट। और इसका भी नोट टू अकाउंट का फॉर्मेट फिक्स होता है और उसी फॉर्मेट के साथ ही हम नोट टू अकाउंट इसका तैयार करेंगे। यहाँ पर ये अमाउंट हो गया और यहाँ लिखेंगे पार्टिकुलर। सबसे पहले हेडिंग हमें क्या तैयार करना है? हमें शेयर कैपिटल का अमाउंट कैलकुलेट करना है, राइट। चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब की क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, मैं बता कर रहा हूं, अब ध्यान से देखिएगा। डाउट होता है कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। ऑन 1 अप्रैल 2023 ख्याति लिमिटेड was found with an authorized capital 20 lakh divided into 2 lakh equity shares of 10 each. The company invited application for issuing 1 lakh 20 था और 2 lakh जो है इसका ऑथोराइज्ड कैपिटल है, शेयर है, उसमें से 1,80,000 को इश्यू किया गया। कंपनी रिसीव एप्लीकेशन पर इसमें से 170 के एप्लीकेशन रिसीव हुए। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर 8 पर शेयर वर कॉल, पहले साल 8 रुपए कॉल किया गया है और जितना कॉल किया है उतना ही शेयर कैपिटल में जाता है, क्योंकि जो कॉल हुआ नहीं उतना शेयर कैपिटल रेज भी नहीं होगा।
टू पर शेयर नॉट बीन मेड, अभी फाइनल कॉल का 2 रुपए रह गया जिसको कॉल नहीं किया गया है। सिया होल्डिंग 2000 शेयर एंड पिया होल्डिंग 4000 शेयर डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल ऑफ 2 रुपीज। सिया और पिया दोनों ने अपने फर्स्ट कॉल का पैसा यानी कि 2000 और 4000 6000 शेयर के 2 रुपए यानी कि 12000 रुपए का पेमेंट नहीं किया। दोनों ने 12000 का पेमेंट नहीं किया और कंपनी ने बाद में सिया और पिया के शेयर को फॉरफिट कर दिया। आपसे कहा गया है कि इससे रिलेटेड हमें शेयर कैपिटल बैलेंस शीट बना के दिखाओ। तो मैंने कहा था इसका फिक्स फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट में सबसे पहला आइटम होता है, यहां पर लिखा जाता है ऑथोराइज्ड कैपिटल का। गिवन है तो लिख दो, नहीं है तो छोड़ देंगे, लेकिन हेडिंग डालेंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल, क्योंकि इसका नोट अकाउंट ऐसे ही बनाना है, तब जाके आपको 3 या 4 मार्क्स जो भी बनता है पूरे नंबर। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल कितने हैं? ऑथोराइज्ड कैपिटल में 2 लाख इक्विटी शेयर पूरा लिखेंगे, 2 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज, कितने रुपए का है बेटा ये? 10 रुपए का। तो यहां पर लिखेंगे हम 20 लाख। ठीक है, फिलहाल इसको कहीं और लिखना नहीं है, इसको अंडर। इसके तुरंत बाद लिखेंगे आप इशूड शेयर, इशूड कैपिटल। ठीक है, इशूड कैपिटल कितना हो गया? 1,80,000। यहाँ पर लिखेंगे 1,80,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10। इशू कितना किया गया? 18 लाख रुपीज के। ठीक है, समझ में आ गया। और जिसमें से लोगों ने 1,70,000 के एप्लीकेशन दिए, लेकिन बाद में 6,000 जो शेयर है उसको फॉरवर्ड कर दिया, मतलब एक्चुअल में केवल 176 चला गया, तो 164,000 के ही हमारे पास शेयर पूरे पूरे बचे हैं। जितना बचा है उसी को लिखेंगे क्या चीज? सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। सब्सक्राइब किया गया, फुल्ली पेड अप है, कितना है? 1,64,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹8। 8 रुपए के हिसाब से, अगर 8 रुपए के हिसाब से इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा? 3 0 1 2 3, ये हो गया 8 4 32, 8 से 48, 48 और 3 51, 8 एकम 8 5 13, 13,12,000 के शेयर कैपिटल। लेकिन बाद में क्या रहा है, इसके शेयर को फॉरफिट कर दिया। जो फॉरफिट हो गया वो अमाउंट भी शेयर कैपिटल में ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम? ऐड कर देंगे। क्या ऐड कर देंगे? फॉरफिटेड, फॉरफिटेड शेयर। तो कितने फॉरफिट किए? 6,000। फॉरफिट का मतलब होता है जितना रुपए दे दिया वो फॉरफिचर में जाता है। 2 रुपए नहीं दिया, 8 में 2 नहीं दिया, मतलब 6 रुपए तो दे दिया ना। तो 6 रुपए के हिसाब से कितना चला जाएगा यहाँ पर? 36,000। तो टोटल अमाउंट कितना बचा इसका? 006 6 8 4 13,48,000। ये जो अमाउंट आया 13,18,000, उस अमाउंट को यहाँ पर 1 नंबर डालो और यहाँ लिख देंगे हम 13,48,000, 13,48,000। और ये हमारे पूरे मार्क्स होंगे विद नोट टू अकाउंट। समझ में आ गया? ऐसे ही क्वेश्चन 2026 में आने के पूरी चांसेस है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, अब ये हो गया एक क्वेश्चन 2024 का, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से था। ठीक है, 2024 का ही क्वेश्चन है ये भी। छवि लिमिटेड परचेज मशीनरी फ्रॉम, मैंने कहा एक क्वेश्चन 3 और एक क्वेश्चन 4 में आता है। ये जो क्वेश्चन है कंसिडरेशन अदर देन कैश का है। क्या कहा गया है? छवि परचेज मशीनरी फ्रॉम नियो लिमिटेड, इट वाज एग्रीड दैट द परचेज कंसिडरेशन विल बी पेड बाय इशूइंग 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each at a premium of 10% and बैंक ड्रॉप ऑफ 50,000। कंसिडरेशन वाले क्वेश्चन में सबसे पहले जो एंट्री होती है, जो भी परचेज किया गया है, परचेज ऑफ एसेट्स की, उसके बाद हम इश्यू करेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स की एंट्री। तो परचेज ऑफ शेयर की, परचेज ऑफ एसेट्स कितने में परचेज किए वो नहीं, लेकिन परचेज करने के बाद उसको शेयर भी इश्यू करके दे रहे हैं और उसको 50,000 पेमेंट भी कर रहे हैं। तो 50,000 का पेमेंट कैश हो रहा है, मतलब बाई चेक बैंक, और 10,000 इक्विटी शेयर दे रहे हैं। 10 रुपए प्लस 10% का प्रीमियम यानी कि 11 रुपए, 11 कितना हो गया? 1,10,000। यानी कि कंपनी ने कितने में मशीन को परचेज किया था? 1,60,000 में। तो यहाँ पर सबसे पहले एंट्री होती है परचेज ऑफ मशीन की। तो एंट्री करेंगे वहां पर मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,60,000, जिससे परचेज किया, किससे परचेज किया? न्यू लिमिटेड से, टू
नियो लिमिटेड अकाउंट कितना हो जाएगा 1,60,000। ऐसे लिखेंगे मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम नियो लिमिटेड। दिन हो गया पूरा। नियो लिमिटेड के परचेस करने का उसको पेमेंट करना है अब। तो नियो लिमिटेड अकाउंट डेबिट, पहले एंट्री में तो 50,000 रुपये पेमेंट कर देंगे क्योंकि बाई बैंक पेमेंट हो रहा है, तो एंट्री करेंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, क्या लिखेंगे ₹50,000 पेड बाई बैंक ड्राफ्ट। ठीक है, ये हो गया। अब बच्चा जो है कितना 1,10,000 का पेमेंट करेंगे और उसकी एंट्री करेंगे हम यहाँ पर नियो लिमिटेड अकाउंट डेबिट 1,10,000 टू शेयर कैपिटल। ठीक है, 10,000 है तो 10,000 शेयर कितने रुपए के हिसाब से 100 रुपए के हिसाब से, तो यहाँ आ जाएगा 1 लाख। और जो 10,000 है उस 10,000 की एंट्री कर देंगे कहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम में, ये हो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। नरेशन लिख दो 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100, सॉरी 10 है, 100 बताना, ₹10 है, ₹10 ईच एट 10% प्रीमियम, एट 10% प्रीमियम। इशू टू नियो लिमिटेड। ठीक है, डन हो गया। तो ये क्वेश्चन हो गया इसका कि पहले एंट्री में जो भी एसेट्स परचेस किया, कुछ जो भी पार्शियल पेमेंट किया और लास्ट में जो भी शेयर इशू किया उसकी एंट्री करेंगे। और एग्जाम में ये पक्का 3 नंबर का क्वेश्चन रहा होगा कि 3 एंट्रीज की बन रही है। अब ये था 2024 का क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं 2023 की तरफ। 2023 में क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन फॉरफीचर का है। ठीक है, फॉरफीचर वाले क्वेश्चन में हमें 2 चीज समझना है। फॉरफीचर में ये समझना है कितना कॉल्ड अप अमाउंट है, जितना मांगा गया है उसमें से कितना पे हो गया है और कितना एरियर हो गया। जो पेड अमाउंट है उसको फॉरफीचर में ट्रांसफर करते हैं और जो एरियर है उसको राइट अप कर देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ के समझ में आएगा। और फॉरफीचर के बाद अगर रेशियो हो गया तो एक फॉरफीचर की एंट्री, एक रेशियो की एंट्री और एक कैपिटल रिजर्व की एंट्री कंपलसरी, ये 3 एंट्री होती है। फिलहाल क्या कह रहा है, दिशा लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच इशूड एट 10% प्रीमियम। ठीक है, दिशा लिमिटेड ने 500 शेयर 100 रुपए के हिसाब से जिसको 10% प्रीमियम पे इशू किया गया था, फॉरफिट कर लिया। ₹90 कॉल्ड अप, जिसमें से 90 रुपए कॉल किया गया कि 10 रुपए कॉल नहीं किया उसको छोड़ो। ऑन द विच द शेयर होल्डर डिड नॉट पे 30, जिसमें से 30 रुपए शेयर अलॉटमेंट का प्रीमियम इंक्लूड है। एंड फर्स्ट कॉल जो है 20 रुपीज पेमेंट नहीं किया और बाद में 300 शेयर इसको 80 रुपए फुल्ली पेड अप में इश्यू कर दिया गया है। हमसे कहा गया है कि भैया जनरल एंट्री करो। तो सबसे पहली जो एंट्री होती है वो एंट्री होती है फॉरफीचर की। फॉरफीचर की एंट्री रट्टा मान लो यहाँ पर, क्योंकि उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो प्रीमियम भी नहीं दिया होगा। जब प्रीमियम नहीं दिया होता उसकी एंट्री कैसे करेंगे, इस तरह से सबसे पहले लिखेंगे शेयर कैपिटल और शेयर कैपिटल अकाउंट कितना जाएगा शेयर कैपिटल में, टोटल शेयर फॉरफिट हुआ 500 और कितने रुपए के हिसाब से 90 रुपए के हिसाब से, तो यहाँ जाएगा 9 5 45 45,000। कितना आ गया 45,000, क्योंकि उसने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया तो इसके साथ साथ यहां लिख देंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटी प्रीमियम का कितना था 500 मल्टीप्लाई बाय कितना रुपए ऑन विच द 10% यानी कि ₹10 डेबिट, तो यहां जाएगा 5,000। बंदे ने जो पैसा नहीं दिया पहले उसकी एंट्री करो। उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो उसको क्रेडिट कर देंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट कितना बनता है 500 मल्टीप्लाई बाय ₹30 30 रुपए, तो यहां चला जाएगा 5 दिया 15,000। साथ ही साथ उसने शेयर फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया, तो लिख दो शेयर फर्स्ट कॉल कितना
500 मल्टीप्लाई बाय ₹20, तो यहाँ आ जाएगा 20,000। तो 15 और 20 कितना हो गया? 45,000, सॉरी 35,000। तो यहाँ हो गया 45 और 5 50,000, 50 में 35 आ गया, मतलब कितना नहीं आया अभी भी? अभी हमारे पास कितना नहीं आया? दैट इज 25,000। तो 5 और 6, तो ये हो गया 5 दिया 15, 5 दूनी 10, यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी 10 10, यहाँ पर हो जाएगा 10,000। ठीक है, 10,000 लिख दो, मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, 20,000 लिख दिया। यहाँ पर लिखेंगे हम 10,000, और यहाँ जो अमाउंट बचेगा वो कितना हो जाएगा? 25,000। कैसे निकालेंगे? तो ये हो जाएगा 2, यहाँ लिखोगे 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट 500, उसने जो है प्रीमियम का 30, इसमें 10 रुपए प्रीमियम घटा दो, 20 रुपए प्लस 20 रुपए, यानी कि 40 रुपए नहीं दिया, 90 में से 40 नहीं दिया, मतलब कितना रुपए दे दिया? 50 रुपए दे दिया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 25,000। ठीक है, तो ये होगी पहले एंट्री फॉरफीचर करने की। इसमें से 300 शेयरों को रेशियो कर दिया गया 80 रुपए में, तो रेशियो की एंट्री करो। बैंक अकाउंट डेबिट, रेशियो में पैसा आता है, तो 300 शेयरों को कितने रुपए के हिसाब से? 80 रुपए के हिसाब से इशू कर दिया गया, तो कितना रुपए आ रहे हैं? 24,000। एक शेयर का फेस वैल्यू है 100 रुपए, फुल्ली पेड अप लिखा होता है तो 100 रुपीज का ही रेट लगाया गया है, यानी कि 20 रुपीज का लॉस हो गया। जो भी लॉस होता है उसकी भरपाई करेंगे शेयर कैपिटल से। तो यहाँ लिखेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट, यहाँ लिखेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट, कितना रुपए? 300 मल्टीप्लाई बाय ₹20, कितना जाएगा? 6,000, यानी कि शेयर कैपिटल में पूरा अमाउंट चला जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना हो जाएगा? 30,000। डन, रेशियो हो गया। अब रेशियो जैसे ही होता है उसके बाद एक एक्स्ट्रा एंट्री बच जाती है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, पार्शियल रेशियो हो रहा है, मतलब जितने शेयर फॉरफिट हो रहा है उतने शेयर रेशियो नहीं हो रहे हैं। तो फॉरफिट कितना हुआ? 500 शेयर, 500 शेयर ही तो थे, हाँ। रेशियो कितना हो रहा है? 300 शेयर, तो 500 शेयर का फॉरफिट अमाउंट है 25,000 और रेशियो शेयर है 300। हमें पता करना है 300 शेयर का फॉरफिट अमाउंट कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15,000, यानी कि 15,000 रुपीज कैपिटल रिजर्व में जाना चाहिए, बट रेशियो में कुछ लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ है? 6,000। तो जो भी लॉस हुआ है इस 15,000 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा कितना? 9,000। इस 9,000 की एंट्री करेंगे कैपिटल रिजर्व में। तो लास्ट जो एंट्री होगी वो एंट्री करेंगे हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 9,000 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितना? 9,000। बस ध्यान में आपको ये रखना है कि कैपिटल रिजर्व में हमेशा पैसा उतना ही जाएगा जितना रीइश्यू हो रहा है। जिसको रीइश्यू नहीं कर सकते उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं कर सकते, ध्यान में रखना। ये है क्वेश्चन आपका इस तरह से, और ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस 95% है। ठीक है, क्योंकि डिवेंचर में से आता है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही जरूरी है और आपको पढ़ के रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी 2023 का क्वेश्चन है। यहाँ पर भी 2023 में 2 क्वेश्चन आया, एक फॉरफीचर का और इसका, जैसे कि 2024 में था। तो यहाँ पर हमसे क्या किया गया है? सेम टू सेम शेयर कैपिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए कहा गया बैलेंस शीट में। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या तैयार करना पड़ेगा? बैलेंस शीट। यहाँ तैयार करो बैलेंस शीट का फॉर्मेट, क्योंकि यहाँ पर पूरा काम फॉर्मेट से होता है, फॉर्मेट के बाहर आप कुछ नहीं कर सकते। ये हो गया अमाउंट कॉलम, और यहाँ लिखेंगे हम क्या चीज? नोट नंबर। सबसे पहले आ जाएगा नंबर 1, यहाँ पर लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और यहाँ लिखेंगे नंबर 1 शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड। और यहाँ में शो करना, रिप्रेजेंट करना है किसको? शेयर कैपिटल को। यहाँ लिख दो शेयर कैपिटल। अब कितना पैसा शेयर कैपिटल में, उसको शो करने के लिए हमें तैयार करना पड़ेगा नोट टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट। चलो तैयार करो नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट में हमें कैलकुलेट करना है शेयर कैपिटल, शेयर
कैपिटल। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या क्या दे रखा है। सन स्टार लिमिटेड हैज एन अथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 20 लाख डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। 20 लाख रुपए की अथोराइज्ड कैपिटल है, 10 रुपए में डिवाइड है, मतलब कितना हो गया 2 लाख। द कंपनी इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशू 60,000, कंपनी ने 60,000 शेयर इशू किए एंड एप्लीकेशन पर रिसीव 58, उसमें से 58,000 के एप्लीकेशन आए हैं। All calls were made and were duly received except final call of 3 per share on 2,000 shares. These were forfeited. सारे हो गए, जिसमें से 2,000 शेयरों का फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया, जो पैसा नहीं आया उसको फॉरफिट कर दिया। मतलब 6,000 रुपए नहीं आ रहे हैं, उसको फॉरफिट कर दिया। तो फॉरफिट अमाउंट में कितना चला जाएगा, 3 रुपए फाइनल कॉल का छोड़ के 10 में से 3 के 7 रुपए आ चुका है, मतलब फॉरफिचर अकाउंट में कितना चला जाएगा 14,000 रुपीज। तो यहां पर सबसे पहला काम तो हमें नोट टू अकाउंट बनाने का है। तो जैसे मैंने पहले क्वेश्चन बताया था वैसे ही सबसे पहले लिखेंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल। ठीक है, एंड ऑथोराइज्ड कैपिटल में कितना चला जाएगा यहाँ पर 220 लाख, यानी कि 2 लाख इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ ₹10। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 लाख। इसमें से कंपनी ने जो इश्यू किया है, यहाँ पर लिखेंगे इशूड कैपिटल, ये हो जाएगा 2 लाख, सॉरी इशू किया 60,000, कितना किया यहाँ पर 60,000, लिखेंगे 60,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10। तो कितना जाए यहाँ पर 6 लाख, कितना हो गया 6 लाख। अब कंपनी को रिसीव कितना होगा 58 में 2,000 हटा दो तो 56, तो 56 को लिखेंगे सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, कितना 56,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ कितना कॉल किया गया, पूरे कॉल किया गया 10। तो यहां आ जाएगा तुम्हारे पास 5,60,000 और उसमें ऐड कर देना है क्या चीज, फॉरफिचर अकाउंट। फॉरफिचर अकाउंट के कितना हो जाएगा, अभी मैंने बताया 2,000, अगर 3 रुपए जमा नहीं किया है तो कितना रुपए जमा कर चुका है वो 7 रुपए, तो यहाँ आ जाएगा 14,000, टोटल ऐड कर देंगे ये 5,74,000। ठीक है, डन। और यहाँ पर भी आप लिख दो नंबर 1 5,74,000। क्लियर। ध्यान में ये रखना है कि क्वेश्चन बैलेंस शीट का और फॉरफिचर का आना ही आना है, तो इसको जितनी अच्छी तरह से इसका फॉर्मेट कैसे, अमाउंट छोटा मोटा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन फॉर्मेट के साथ एंट्री करना है आपको। ये नहीं खाली फॉर्मेट बना, बच्चे कहते हैं सर फॉर्मेट के मार्क्स मिलते हैं, बेटा फॉर्मेट के मार्क्स तब मिलते हैं जब उस फॉर्मेट में एंट्री हो। रॉन्ग एंट्री हो तो उतना ही मार्क्स कटेगा जितना गलत है, बाकी तो मार्क्स आपको पूरे मिलने। तो ध्यान में रखिएगा विद फॉर्मेट आपको सब कुछ लर्न करके रखना है कि बैलेंस शीट में कैसे एंट्री होती है और उसका नोट टू अकाउंट कैसे तैयार किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। परेशानी है तो पूछिए, पूछने से डाउट क्लियर होता है, मन में डाउट रखने से कोई फायदा नहीं है। अब आते हैं 2020 में, 2021 में तो हुआ नहीं था पेपर, 2022 में तो ये टर्म 1 में चला गया था, एमसीक्यू टाइप में आया था 2022 में। तो 2020 में देखिए यहाँ पर भी हमसे कहा गया है रिकॉर्ड जर्नल एंट्री, और यहाँ पर भी जर्नल एंट्री किससे रिलेटेड होता है, फॉरफिचर, मतलब 3 एंट्री करनी है हमें। क्या कहा जा रहा है, आरपी लिमिटेड फॉरफिटेड 1,500 शेयर्स ऑफ रहीम 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 3। आरपी लिमिटेड ने रहीम के 1500 शेयरों को फॉरफिट कर लिया, और फॉरफिट करने के बाद उसको रीइश्यू भी किया है, मतलब फॉरफिचर, रीइश्यू और कैपिटल रिजर्व 3 एंट्री तो कंपलसरी है। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, देखिए यहां पर कि रहीम हैड अप्लाइड फॉर 3,000 शेयर्स, ठीक है, जिसको इस तरह से पे किया जाना था। रहीम ने 3,000 के लिए अप्लाई किया था और उसको 1,500 शेयर मिला, यानी कि 2:1 का रेशियो बन गया। 3,000 मांगे पैसा उसने, जब पैसे कोई शेयर मांगता है ना एप्लीकेशन मनी भेज देता है। तो इसका मतलब होता है यहां पर थोड़ा सा हमें वर्किंग नोट करना पड़ेगा कि रहीम ने एप्लीकेशन मनी भेजा 3,000 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि कितना 9,000 रुपीज।
लेकिन उसको जो अलॉट हो गया है कितना 1500, इसका मतलब एक्चुअल में एप्लीकेशन में ट्रांसफर हुआ है इसका 4500। तो उसने एडवांस में कितना पैसा भेज दिया? 4500। ठीक है। ऑन दिस शेयर्स अमाउंट वाज पेबल एज फॉलो। इसमें और यहां पर कहीं पर भी ये नहीं कहा गया है कि इस 4500 को एडजस्ट किया गया है अलॉटमेंट में। जब अलॉटमेंट में एडजस्ट नहीं हो रहा है तो ये मान के चलते हैं इसके पैसे को क्या कर दिया होगा? रिटर्न कर दिया होगा। तो हमें जब तक क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है तब तक हमें इसको एडवांस समझ के नहीं रखना है। जो एडवांस समझ में नहीं रखना है तो हमें केवल कितने की एंट्री करनी है? हमें केवल ध्यान में ये रखना कि इसका फॉरफीचर अमाउंट कितना चला जाएगा? 4500। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। 15 या 45 रुपए ये आ गया और उसका नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। खैर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे जब बढ़ते हैं तो यहां पर सबसे पहले एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना है उसका? 1500 मल्टीप्लाई बाय कितना रुपए कॉल किया गया? इसे प्रीमियम 3। यहाँ पर फाइनल कॉल हैज नॉट बीन कॉल्ड, फाइनल कॉल को छोड़ दो। तो यहाँ हो जाएगा इसका 3 रुपए। प्रीमियम को 3 रुपए हटा देंगे तो हमारा प्रीमियम का आ जाएगा, इसका आ जाएगा कितना हो गया? 2 रुपए प्लस 3 रुपए और यहाँ पर 3 3 6 2 8, तो हो गया कितना? 15 8 120। तो कितना हो जाएगा टोटल यहाँ पर? 12,000। 12,000 सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं आया तो यहाँ पर लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। कितना है सिक्योरिटी प्रीमियम का? 1500 मल्टीप्लाई बाई वहां पर है 3 रुपए तो यहाँ पर 15 तिया 45, 4500। दैट्स क्लियर। अब उसने जो पैसा नहीं दिया टू शेयर अलॉटमेंट का पैसा उसने नहीं दिया तो कितना हो जाएगा? 1500 मल्टीप्लाई बाई कितना? 5, 7500 रुपीज नहीं दिया। टू शेयर फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया। 1500 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉल का कितना रुपए? 3, 45 रुपए नहीं दिया। एंड टू जो पैसा दे दिया उसकी ट्रांसफर करेंगे टू शेयर फॉरफीचर में। 1500 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी कि 15 तिया 4500 रुपए। एक बार इसको वेरीफाई कर लेंगे क्या सब इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ टोटल उसका बन रहा है कितना? 16,500। या देखेंगे 4 4 8 15 और 16,500 यानी कि इक्वल हो गया। मतलब कंपनी के शेयर को फॉरफिट कर लिया। फॉरफिट करने के तुरंत बाद कह रहा है इसको 8,500 रुपए में रीइश्यू कर दिया 1,000 शेयरों को। तो रीइश्यू करने की एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। कितने रुपए में रीइश्यू किया? 8,500। सिंपल कैलकुलेशन है, अगर 1,000 शेयर 8,500 रुपए में इशू हो रहा है तो एक शेयर की कीमत कितना लगाया गया? 8.5 रुपए। मतलब 1.5 रुपए का डायरेक्ट लॉस हुआ और लॉस की भरपाई कहां से करेंगे? फॉरफीचर से। तो ये हो जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। कितना? 1000 मल्टीप्लाई 1.5 यानी कि ये हो जाएगा 1500 रुपीज का लॉस। कहां से कवर करेंगे? ये करेंगे फॉरफीचर अकाउंट से। ये हो गया। आगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल में कितना चला जाएगा? यहाँ पर पूरा 9 1 10,000। दैट्स क्लियर। और लास्ट में हम करेंगे कैपिटल रिजर्व। अब टोटल अमाउंट था हमारे पास 4500 फॉरफीचर का 1500 शेयरों का। रेशियो हो रहा है 1000। पार्शियल में ध्यान रखिएगा टोटल फॉरफिटेड अमाउंट डिवाइडेड बाय फॉरफिटेड शेयर मल्टीप्लाई बाय रेशियो शेयर, ये फार्मूला होता है। तो 15 दिया 45, ये हो जाएगा 3000। कितना हो गया? 3000। तो ये हो जाएगा हमारे पास शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो अगर ये 3000 रुपए बचते, 3000 में से हमने 1500 का यूज कर लिया तो बचेगा कितना यहाँ पर? 1500। तो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा 1500 रुपीज। ठीक है, समझ में आ गया? ये हो गया क्योंकि इस क्वेश्चन में रहीम एंड अप्लाइड फॉर 3000, रहीम ने 3000 के लिए अप्लाई किया था
और कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि एप्लीकेशन मनी जो है एडजस्ट हो रखा है अलॉटमेंट में। जब कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो आप अलॉटमेंट में एडजस्ट मान के भी कर सकते हो, आप ना मान के भी कर सकते हो। तो मैंने ये मान के चला है सारा पैसा रिटर्न कर दिया, जबकि क्वेश्चन में कुछ नहीं लगा हुआ है तो हम उसको रिटर्न ही मानते हैं। समझ में आ गया? तो रिटर्न मान लिया है हमने, तो हमारे पास 1500 रुपीज कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है तो पूछिएगा, कहीं पर भी कोई भी कैलकुलेशन है यहाँ पर लिखा हुआ है इशूड प्रीमियम 3000 नॉन पेमेंट अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल मनी। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। और लास्ट क्वेश्चन है आज का इस क्लास का, वो है 2020 का है और हमसे कहा गया है पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ। यहाँ पर भी हमारे पास फॉर्फीचर से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन ये सिंपली क्वेश्चन है। हमसे कहा गया है मैक्स लिमिटेड ने 500 शेयर 100 रुपए के हिसाब से नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल 20 रुपीज एंड फाइनल कॉल 25 20 और 25 रुपए का पेमेंट ना करने से शेयर को फॉरफिट कर लिया। तो जब शेयर को फॉरफिट कर लिया तो फॉर्फीचर की एंट्री करो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर है? 500 शेयर। कितने रुपए के हिसाब से है? सारा पैसा मांगा गया है 100 रुपीज के हिसाब से। 100 यानी कि जगह तुम्हारे पास कितना? 50,000। ठीक है, 20 पर शेयर। उसने कोई प्रीमियम वगैरह नहीं है तो आगे एंट्री करेंगे। टू शेयर फर्स्ट कॉल का पैसा उसने पेमेंट नहीं किया, कितना बनता है? 500 मल्टीप्लाई बाय 20 यानी कि 10,000। फाइनल कॉल का भी पैसा नहीं दिया। टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 500 मल्टीप्लाई बाय 25 कितना हो जाएगा? 25 पास 125 12,500, और जो बचा हुआ उसको ट्रांसफर कर देंगे शेयर फॉरफीचर। इतना पैसा उसने फॉरफिट कर लिया, कितना हो जाएगा? 500 मल्टीप्लाई बाय 55, क्योंकि 20 और 25 45 रुपए उसके अगर नहीं आए तो 55 रुपए आ चुका है। तो कितना हो जाएगा? 5 5 25 5 25 25 और 2 27 27,500 रुपीज उसका फॉरफिचर में चला जाएगा। डन हो गया। बाद में इसको रिश्यू किया गया 250 शेयरों को, तो रिश्यू करने की एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट 250 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय ₹50, 50 रुपए के हिसाब से रिश्यू किया गया है। तो 5 पंजे 25 5 दूनी 10 2 12,500 रुपए आए हैं। जो नहीं आया है उसको ले लो आप शेयर फॉरफीचर से। तो ये हो गया शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। यहाँ पर भी चला जाएगा सेम, 50 है तो 50%, और टोटल मिला के ट्रांसफर कर दो शेयर कैपिटल में, शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हो गया हमारे पास टोटल 12 और 5 कितना हो गया? 50,000। 12 12 24 और एक 25,000, ये हो गया 25,000। ठीक है, 50% शेयर इश्यू हो रहे तो 50% ही कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेट करो और उसकी एंट्री करेंगे हम। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा 225,500 जो है 500 शेयर का था, रेशियो हो रहा है 250, 50%। तो कितना आ जाएगा इसका? 2 एकम 2 2 3 6 2 7 14 2 5 10, यानी कि 13,750 रुपए जो है कैपिटल रिजर्व के लिए बना है, जिसमें से 12,500 का लॉस हुआ है तो बचा 0052, यानी कि 1,250 रुपए बचा। उसी को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। यहाँ आ जाएगा 1250, यहाँ पर भी आ जाएगा 1250। डन। अब यहाँ पर एक हमारे पास एडिशनल दे रखा है कि हमसे कहा गया फॉरफीचर अकाउंट भी तैयार करो। अगर जनरल एंट्री कर लिया है बस उसी को अकाउंट में कन्वर्ट कर दो। यहाँ पर करेंगे हम फॉरफीचर अकाउंट, फॉरफीचर अकाउंट। ठीक है, ये हो गया। सबसे पहले यहाँ पर फॉरफीचर क्रेडिट हो रहा है। जब ये क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे किस नाम से? बाय, किस नाम से है? शेयर कैपिटल। अब लिखेंगे बाय शेयर कैपिटल अकाउंट।
कितना 27,500। ठीक है, फॉर्फिचर अकाउंट यहाँ डेबिट हो रहा है, जहां डेबिट होता है डेबिट में लिखेंगे टू शेयर कैपिटल, मतलब इतना शेयर कैपिटल से हमने निकाल लिया कितना 12,500। उसके बाद फिर शेयर फॉर्फिचर अकाउंट में चला, वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया 1250, इसकी एंट्री कर देंगे टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व 1250। ठीक है, डन। तो ये हो गया हमारे पास क्लियर। जब जैसे ये पूरा हो जाता है अब हम करेंगे टोटल। तो 27,500 रुपए फॉर्फिचर में है, इसमें से 0,573 13,750 का यूज कर लिया, तो 13,750 रुपए ही अभी भी पड़ा हुआ है, बचा हुआ है, इसको लिखेंगे टू बैलेंस शीट के नाम से। तो ये हो गया फॉर्फिचर अकाउंट। क्लियर, कोई भी परेशानी नहीं है कहीं पर भी। फिलहाल ये पिछले कुछ लेटेस्ट टाइम के क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन अब एग्जाम में आएंगे, तो 2026 का पेपर तभी अच्छा होगा जो अब पहले के क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेंगे। कहीं डाउट है किसी भी तरीके का देन आस्क, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, डाउट क्लियर कीजिए। अच्छा लगता है तो लाइक करके शेयर भी कर दीजिए।